करके एक नाम का उच्चारण अवश्य करें, वो नाम है, जम के बोलो जरा, आशुतोष। उस नाम का स्मरण अवश्य करें। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। ये शरीर भगवत भजन का सुख देने वाला, कितना सुंदर कहा है हमारे संतों ने। 24 घंटे हैं, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, ये 24 घंटे। 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर परमात्मा को दो। चलते समय में भगवान ये कभी नहीं कहता कि तुम अलग से कोई समय दो। भगवान कह रहा है 24 घंटे में जो समय तुम्हारे पास में है, उस समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आप परमात्मा को दे दीजिए। अलग से भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अलग से भगवान लेना भी नहीं चाहिए। भगवान तो कहते हैं जो तेरा चल रहा है उसी चलते में काम करो। दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चल रही है, कपड़े की दुकान अच्छी चल रही है, घी की दुकान अच्छी चल रही है, बर्तन की दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चले। कहीं मौका मिल जाए, किसी गरीब कन्या का विवाह है, किसी गरीब बड़े के घर में शादी है और बेटी को ब्याह है, और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि गरीब की छोरी का ब्याह है, तो किराने की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा सामान निकालकर उस बेटी के ब्याह में पहुंचा दो, चलते में दान कर। कपड़े की दुकान है, चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर ले साहब, उनकी बेटी का ब्याह है, नहीं उसके पास में इतना, ले जाओ सब दिया। बर्तन की दुकान है, चलती दुकान में से थोड़ा सा निकाल कर पात्र लो साहब, मैं कन्यादान में मैंने ये 5 बर्तन भेज दिए, मैंने 10 बर्तन भेज दिए। चलते में कर्म करिए। किराने की चलती हुई दुकान से थोड़ा सा किराना निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। कपड़े की दुकान में से, चलती हुई दुकान में से थोड़ा कपड़ा निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह बर्तन की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा बर्तन निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह इन 24 घंटे जो चलते रहते हैं, इन 24 घंटे में से अगर 3 घंटा महादेव के लिए निकाल दोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। ये मालूम नहीं पड़ने वाला है। ये आनंद, गला पकड़ दो, ये सुख, ये आनंद देने वाला है, ये समृद्धि देने वाला। चलते में निकालिए। जब चलते में निकालोगे तो उसका एक आनंद दूसरा रहेगा। आए हैं यहां पर बहुत सारे लोग कथा श्रवण करने के लिए, कईयों के पत्र भी आए, देखो कितना भाव से पत्र लिखे हैं, देखिए। जानकी वर्मा, तुलसी मानपुर ग्राम, जिला रायपुर से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे, एक बार ऐसे हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, इस तरह से हिला दो एक बार। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गुरुजी शंकर जी के क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं, क्या बोलूं गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरे पति एक मानसिक रोग से ग्रसित हैं। 22 साल से उनका मानसिक रोग समाप्त नहीं हुआ। प्रतिदिन दवाई खाते हैं, ठीक से सो भी नहीं पाते थे। इस लॉकडाउन में आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री चढ़ाती, देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो मैंने भी सोचा कि अब लॉकडाउन में कथा आ रही है, कहीं जा नहीं सकते। और पति 22 साल से मानसिक रोग से ग्रसित थे, सोते नहीं थे, रात भर जगते रहते थे। हरकतें मानसिक रोग वाले व्यक्ति की क्या होती है ये आप भी जान सकते हैं। 22 साल से ये ग्रसित थे। तब मैंने शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्री चढ़ाना प्रारंभ करा, और वो बेलपत्री चढ़ाकर लेकर आती, शिवजी का चढ़ा हुआ जल में लेकर आती और उनको देना चालू करा। कई बार उन्होंने नहीं भी खाया तो भी मैंने उनको खिलाया। बेलपत्र खिलाकर पानी पिला देती है। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, अब वो धीरे धीरे ठीक हो गए हैं, उनकी दवाइयां बंद हो गई हैं और वो रात्रि को सोते भी हैं। और उनका जो मानसिक रोग था अब धीरे धीरे बाबा की कृपा से संतुलित हो गया, वो ठीक हो गए। गुरुदेव
मेरा एक पुत्र है, पिछले 7 वर्ष से उसकी नौकरी मेरे घर से बहुत दूर थी। मैंने बाबा से प्रार्थना करा, बाबा तूने मेरे पति को 22 साल जो मानसिक रोगी रहा, जिसको रात की नींद चली गई थी, रात भर बैठा रहता था, ऐसे 22 साल के रोगी को तू ठीक कर सकता है। तो मेरा बेटा बहुत दूर जॉब करता है, नौकरी करता है, ऐसी कृपा कर दे कि मेरे नजदीक में उसकी नौकरी लग जाए। मैंने जल चढ़ाया, रोज जल चढ़ाती, घी का दिया लगाती और बाबा को एक दिन बेलपत्री पर लगाया हुआ शहद चिपका कर आ गई। गुरुदेव जिस दिन लगा कर आई उसके 15 दिन बाद ही मेरे बेटे का नौकरी में ट्रांसफर हो गया और मेरे गांव के पास में ही उसकी नौकरी हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। आनंद करो। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है ओ घड़ी, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता है, उसकी करुणा है। आप दिल से कहेंगे वो दिल से सुनता है, आप दिल से पुकारेंगे वो दिल से श्रवण करता है। अब कहो उसको। एक पत्र और देखिए कितना सुंदर आया है। पत्र तो सभी बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी मेरे शरण आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ दया करी दर्शन आपो। मेरा नाम किरण सेन, पति मोहन सेन, ग्राम ओरेठी, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाएं, जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम किरण सेन, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम किरण सेन, पति मोहन सेन, ग्राम ओरेठी, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी उम्र 42 वर्ष है। गुरुजी मेरे शिव शंभू की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे बाबा महाकाल की महिमा का अनंत, महाकाल की कृपा अनंत और आनंद में है। गुरुदेव 16/9/2022 को डॉक्टरों के कहने पर MRI कराया था, क्योंकि मेरे शरीर में तकलीफ थी। मेरे कमर में आसनी पीड़ा हुई, मैं बिना सहारे के चल नहीं पाती थी, सहारे बिना रह नहीं सकती थी। MRI कराया, रिपोर्ट में बताया गया कि कमर के अंतर्गत में L5, S1, L4, L5 हड्डी दब गई है, नस दब गई है, नस चिपक गई है। डॉक्टरों ने कहा कि 2 दिन के भीतर ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो पैरालिसिस हो सकता है। मैं बिना सहारे के चल नहीं पाती थी गुरुदेव। मेरी तब घबराहट हुई और जानकर मैंने दवाई तो ली, जिसकी रिपोर्ट मैंने लगाई है डॉक्टरों की भी, आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं गुरुदेव। मैंने दवाइयां लेना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने कहा 2 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है। मैंने वो दवाई लेकर बाबा देवादिदेव महादेव को दी, बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लेना चालू करा, और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाया। उस जल को और बेलपत्र को भी खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, जिन्होंने कहा था डॉक्टर सामने कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, 15 दिन के भीतर बिना सहारे के खड़ी हो गई। और आज मैं बिना सहारे के चलकर बाबा के धाम में यहाँ भाटा पा रखे इस बालोदा बाजार के नजदीक में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आई हूं। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। ये मेरा देवादिदेव महादेव है, ये मेरा शंकर करुणा सागर है। अब दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से सुनेगा। अब दिल से उसको कहेंगे, वो दिल से स्वीकार करेगा। अब भाव से उसको कहेंगे, वो भाव से सुनेगा।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब मानो उसको, अब भावों से दिल से रिझाओ। एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। केवल एक लोटा है, आप लेकर उसके दाम तक पहुंच जाओ, उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, उसकी चौखट तक पहुंच जाओ। जब आप उसके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, उसकी चौखट तक पहुंच जाएंगे, उसके द्वार तक पहुंच जाएंगे, तो फिर वो स्वीकार कर ले। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पर मंदिर तक भी वही पहुंचता है, भगवान की भक्ति तक भी वही पहुंचता है जिसको भगवान पकड़कर बुलाता है, या जिसके भीतर परमात्मा ने श्रेष्ठ संस्कार माता पिता के विद्यमान होते हैं, वही शिवालय तक और वही शिव महापुराण तक पहुंच पाते हैं। ऐसे ढेर पड़े। अभी ये कोकड़ी से बालोदा बाजार कितना है? 2 किलोमीटर, 3, 4, 2, ठीक है। बालोदा बाजार भी तुम्हारा और कोकड़ी भी तुम्हारा, ठीक है। अब तुम भले, अब 2 किलोमीटर बालोदा बाजार, 2 किलोमीटर दूर यहाँ कोकड़ी बालोदा बाजार से। यहाँ बालोदा बाजार के भी लोग बहुत आए होंगे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, इतने बड़े बालोदा बाजार से क्या पूरे की पूरे कथा में आ गए? क्या नहीं, आया वही है जिसको महादेव ने पुकारा है, वो यहां तक पहुंचे। सब नहीं आ सकते। कितना ही प्लान कर लो, कितना ही विचार कर लो, नहीं पहुंच सकते। पहुंचेगा वही जिसको मेरे बाबा ने खींच कर बुलाया। नारियल का पेड़ वहीं लगता है जहां नारियल के पेड़ के लायक जमीन हो। तुम कितना ही लगा लो, लगे ही नहीं। वो इतना की इतना ही रहे। 25 बार देखा, सब पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ डाला, पर ये नारियल का पेड़ बढ़ता क्यों नहीं है? साहब, नारियल का पेड़ लगाने के लिए नारियल के पेड़ जहां लगते हैं वैसी जमीन होना चाहिए। वैसी अगर जमीन है, वैसी अगर मिट्टी है, तो नारियल का पेड़ पनप जाता है। अब तुम यहाँ सोयाबीन लगाओ तो लगे, यहाँ तो धान की खेती होती है, क्योंकि यहाँ धान का गढ़ है, इसलिए यहाँ धान उत्पन्न होता है। सोयाबीन, गेहूं, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, वहां साहब गेहूं होता है। पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, साहब गेहूं होता है। साहब वहां चले जाओ तो वहां सरसों होती है। साहब ऐसा जमीन का महत्व होता है कि जमीन कैसी है, भूमि कैसी है। जैसी जमीन होगी तो क्या साउथ चले जाओ, तो क्या साउथ जाओ तो वहां नारियल का पेड़ ही पेड़ मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा नारियल का पेड़ है साहब, वहां तो केवल अपने आप ही नारियल का पेड़ उग जाता है, अपने आप लग जाता है। इधर भुसावल साइड चले जाओ तो क्या केले केले हो, जमीन मुश्किल आया। तो इतने बड़े बालोदा बाजार में सब नारियल के पेड़ हो जाएंगे क्या? जमीन जिसकी ठीक है, भूमि, जमीन, मिट्टी जिसकी अच्छी है, नारियल का पेड़ वही होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसके माता पिता के संस्कार, जिसके माता पिता के संस्कार प्रबल होते हैं। मिट्टी ठीक है तो नारियल का पेड़ भी ठीक है। माता पिता ने संस्कार श्रेष्ठ दिए हैं, इसलिए वो संस्कारों के बल पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाता है। संस्कार के बल लगाओ, कितना भी लगाओ। आशुतोष नाम के भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है, मेरे महादेव का किसी से भी नहीं। 2023 की प्रथम कथा, 2023 की पहली कथा 2 जनवरी 2023 में चालू हो रही है, और दिन भी मेरे बाबा का वार, सोमवार, दिन भी सोमवार, और कथा की शुरुआत भी, और कथा भी आशुतोष। ये बता रही है किसी से वेर नहीं करना हमको, किसी से नहीं। घर में रहो, पत्नी पति के साथ रहे, पति पत्नी के साथ रहे, बेर का कोई काम ना रहे। भाई भाई के साथ रहे, बेर का कोई काम ना रहे। बहन भाई रहें, बेर का कोई काम ना रहे। अपनों के साथ रह रहे हो तो बेर का कोई काम ना। किस चीज का बेर करना? भगवान विष्णु और असुरों का बेर रहा, ब्रह्मा जी और असुरों का बेर रहा, इंद्र और असुरों का बेर रहा,
और मेरे देवादिदेव महादेव का कोई बेर नहीं था। मेरे महादेव तो आशुतोष हैं। जो भी तारकासुर ने क्या मांगा था, शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं, तो ये बेर होगा क्या? शिव जी के पुत्र के द्वारा। तो किसी ने पूछ लिया तारकासुर से, तूने ऐसा वर क्यों मांगा? तारकासुर कहते हैं महादेव शादी नहीं कर रहे थे, सती के जाने के बाद मेरे महादेव ने विवाह नहीं करा। तो मेरा मन था, मैं जिसका भजन करता हूं उसको दुखी नहीं देख सकता, उसकी शादी होना चाहिए। इसलिए मांग लिया कि मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। जब ये तपस्या से उड़ जाएंगे, शादी कर लेंगे, बेटा होएगा, मैं मर जाऊंगा। अच्छा मांगा। तारकासुर भगवान शिव का भजन करता था, इसलिए माता पार्वती जी ने कह दिया था, सुन रहे कार्तिकेय, तारकासुर को मारना मना नहीं, पर हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, वहां मेरा महादेव रहता है, मेरा शिव रहता है, मेरा शंकर रहता है। जिसका दिल, जिसका मन, जिसका हृदय शंकर की कथा में, मेरे देवादिदेव महादेव की कथा में खुल जाता है, उसको फिर हार्ट अटैक नहीं आता है, क्योंकि दिल में महादेव बैठा होता है। दिल में महादेव बैठा है, चित्त में महादेव बैठा है, भजन में महादेव बैठा है। फिर उसका दिल हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। बस एक बार अगर जिसने दिल लगा लिया, जिसने हृदय महादेव के इस पावन कथा में लगा लिया, महादेव की कथा में खोल लिया, फिर उसको कहीं खोलना, कहां खोलना उसको? एक किसी माता ने पत्र लिखा है, इतनी कर्जे में लदा लूम हो गई थी, लिखा पत्र, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। इतनी कथा में इतनी कर्जे में लदा लूम हो गई कि बेटे लोग, जिसने पत्र लिखा हो खड़ी हो जाना है, अब ढूंढने पे लगा है। शंभु शरणे घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया कर। गुरुजी, मेरा नाम अनसुईया साहू है, मेरे पति का नाम मोहन साहू है। मैं ग्राम दतान पलारी, जिला बालोदा बाजार से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठे हो। मेरा नाम अनसुईया साहू है, पति का नाम मोहन साहू है। मैं ग्राम दतान पलारी, जिला बालोदा बाजार से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाएं। बैठे हैं, हाथ हिला दो एक बार ऐसा जरा। हाँ, दिख गई, ठीक है, ठीक है। पंडाल के बाहर हो, टेंट के नीचे, ठीक है, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं 15 से 20 साल से डॉक्टरों के पास इलाज के लिए घूम रही थी गुरुजी। सभी डॉक्टरों ने मेरे शरीर के लिए अलग अलग प्रकार की बीमारियां बताई। बच्चादानी में खराबी बता दी, टीबी बता दी, शुगर, यहां तक कि और भी ज्यादा बीमारियां मेरे को बता दी। मेरे घर में इतना कष्ट था कि मेरे घर की खेती बिकने की नौबत आ गई। मेरे 2 बेटे हैं गुरुजी, टेंशन में मेरे 2 बच्चे रहने लगे और इतना टेंशन कर लिया कि वो गलत व्यसन की ओर भी चले गए। मेरे घर में पैसा भी नहीं ठहरा। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं गुरुजी, मेरा कोई सहारा नहीं था। हार गई, शरीर से भी, धन से भी, सब कर्जे में लदालूम हो गया। जमीन भी बिकने की कतार पर आ गई। तब मेरे भोले बाबा ने मेरे को हाथ पकड़ा। 6 महीने से टीवी पर कथा सुन रही हूं गुरुदेव, पर 6 महीने के पहले रो रो कर जिंदगी जो निकाली थी, केवल आपके कहने पर 1 लोटा जल लेकर जाती थी, अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शिव जी पर चढ़ाकर आती थी। लाल चंदन और घी का दिया बाबा को लगाती थी। आपने कहा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, वो लगाकर आती। रोज विनती करती, जमीन बची है, कर्जे में जा रही है, पूरी डूब रही है, बाबा बचा लो, मेरे बच्चे टेंशन में होकर मदिरा का पान कर रहे हैं, बचा लीजिए दादा। रोज बाबा से विनती करती, पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शरीर में रोग बहुत था। 6 महीने से लगातार कथा सुनकर बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा ने मेरे बेटों का हाथ पकड़ लिया, मेरे बेटों ने मदिरा का नशा छोड़ा और मेरी जमीन बच गई, कर्जे से चुकती कर दी। जो कर्जा था मेरे बाबा ने सब चुकवा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। उसकी कृपा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। और जितने लोग यहां कथा सुनने आए हो, ये तीनों पंडाल और पीछे के पंडाल, जितने तुम भर कर बैठे हो, इतना विश्वास मानकर सुनना,
श्रवण करने के बाद मेरा बाबा कितना देता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही जान सकता। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जो लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हो, दिल से। मेरा आशुतोष, जिसको दुनिया के लोग कहते हैं शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष का मतलब ही है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। एक लोटा जल चढ़ाया, प्रसन्न हो गया। चोर चोरी करने उसके ऊपर चढ़ गया, प्रसन्न हो गया। चोर अपना कपड़ा जलाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा, प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न होने वाला देवता दुनिया में कहां होगा? कहां? कहां मिलेगा वो ऐसा सरल, सहज, आनंद देने वाला? विचार करो जरा। जलंधर वृंदा के पति, जिसका द्वेष भगवान नारायण के साथ में, भगवान नारायण के साथ जिसका द्वेष है, भगवान विष्णु के साथ में जिसका द्वेष है, शिव जी के साथ में जलंधर का द्वेष नहीं है। क्योंकि जलंधर हुआ कहां से? शंकर भगवान को क्रोध आया, अवधूत रूप धारण करा, अवधूत रूप के क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़ा बनाकर समुद्र में डाल दिया और उससे एक बालक उत्पन्न हो गया जिसका नाम जलंधर था। तो शिव जी से बैर क्यों करेगा वो? शंकर भगवान से उसका कोई बैर नहीं। पर मारा किसने? मेरे शंकर भगवान ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव से भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर कहा ये उत्पात मचा रहा है, धर्म नष्ट कर रहा है। मेरे शिव मारने के लिए आतुर जब होते हैं जब कोई धर्म को नष्ट करे। मेरा शंकर आता तब है जब धर्म नष्ट होता है। ये शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग सुन रहे हैं, सारा संसार, देश विदेश में लोग सुन रहे हैं। जहां शंकर के मंदिर नहीं थे वहां शंकर के मंदिर बन गए। जो शिव के मंदिर टूट रहे थे उन शिव के मंदिर को लोगों ने बचाना प्रारंभ कर लिया। जिन मंदिरों में धूल जमी होती थी उस मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, वो मंदिर साफ होकर आज भक्तों ने जाना प्रारंभ कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब मेरा महादेव सम्मुख में आता है। और देखा मेरे महादेव ने इस भारत की भूमि पर भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म टूट रहा है, धर्म की हानि हो रही है। तब शिव पुराण के रूप में मेरा सनातन धर्म को बचाने मेरा महादेव आ गया। सनातन धर्म को बचाने के लिए मेरा महादेव प्रकट हुआ। यह शिव पुराण नहीं है, यह समझ लेना कि कुबेर भंडारी के रूप में, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में, यह शिव पुराण नहीं, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में सनातन धर्म को बचाने के लिए यह शंकर की गाथा है। शिव तत्व शंकर स्वयं आया है, उसको पहचान। सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कौकड़ी बालोदा बाजार भाटापारा वालों को, सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? हमारे नगर के पास में, हमारे क्षेत्र के पास में, हमारे जिले के अंतर्गत देवाधिदेव महादेव की कथा हो रही है। कहीं शिव की कृपा होना थी, इसलिए बाबा ने इस कथा को करा दिया। कहीं शिव की कृपा होना थी। क्यों आया? क्या कारण था? इसलिए क्या कारण था? साहब, जलंधर का बेर महादेव से नहीं है, पर महादेव बैठ गए तब करने के लिए। जब महादेव तप करने के लिए बैठे, मेरे देव अधिदेव महादेव तप की मुद्रा में लग गए। नंदी को मालूम पड़ा कि मेरे भोलेनाथ आज काशी से घूम कर आए हैं, शरीर बहुत, मेरे देव अधिदेव महादेव काशी से आए हैं तो जरूर अभी दूर से आवे तो थक जावे, कैलाश आए हैं। लगा उनको जाऊं जरा पूछूं। जो पहुंचे, जैसे ही पहुंचे, क्या देखा? नंदी ने, पार्वती मैया तो अंदर थी, मेरे देवाधिदेव महादेव तप की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके शरीर से ओमनाथ हो रहा था, शरीर से ओमनाथ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय,
पहले भी कथा में कहा, नारी नमः शिवाय से चालू करती है, वो सुना है कि नहीं सुना? सुना है सबने? और पुरुष ओम नमः शिवाय से चालू करता है, दोनों में अंतर है। नारी क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पुरुष जो गुणगान करता है वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों के गुणगान में अंतर। शिव बैठे हैं, मेरे महादेव बैठे हैं, कैलाश पर्वत पर विराजमान है, मेरे देवादिदेव महादेव शंकर आनंद के साथ बैठे थे, तप मुद्रा में थे, शब्द निकल रहा शरीर में से, ओम नाद निकल रहा शरीर में से, शरीर में से ओम नाद निकल रहा। नंदी ने जाकर देखा कि बाबा को उठाऊं, 2 बार नंदी ने आवाज लगाई, हर हर बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा फिर आवाज लगाई, उठे ही नहीं, बाबा नहीं उठे तो नंदी को लगा बाबा तप में बैठ गए। नंदी बाबा के सामने, बाबा ऐसे बैठे, नंदी उनके सामने आसन बिछाकर बैठ गया, वो भी बैठ गया। भोले बाबा लगे थे भजन में, नंदी लगा था भोलेनाथ के भजन में। ऐसा भजन नंदी ने किया कि मन का तार मेरे महादेव से जोड़ लिया। आज भी शंकर भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिव मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग रखा जाता है, शिव प्रतिमा रखी जाती है, शिवलिंग रखा जाता है, तो नंदी जहां बैठता है, नंदी को जहां पर विराजमान करते हैं, उस नंदी के सामने से आज भी एक सूत्र बांधा जाता है शिव जी के सामने तक। प्रतिष्ठा के समय पर ब्राह्मण देवता उस सूत्र को रखते हैं आज भी, प्राण प्रतिष्ठा के समय पर। वो सूत्र कौन सा है? वो सूत्र है हृदय से हृदय तक का तार जोड़ना, उसको लोग सोमसूत्र भी कहते हैं, आज भी लोग रखते हैं उसको। स्वर्ण तार, चांदी का तार भगवान शिव के शिवलिंग से नंदी के सम्मुख में सोमसूत्र का स्मरण किया जाता, आज भी बांधते हैं, आज भी लगाते हैं जब विराजमान करते। अब नंदी बैठे भगवान शिव के सामने, तप में लीन, महादेव तप में लीन। इतनी देर में आ गया जलंधर, जिसका कोई बैर नहीं महादेव से, कोई बैर नहीं है महादेव से, तो भी जलंधर आया। और जलंधर आकर माता पार्वती जी को देखा, कितनी सुंदर है मां। देखकर जलंधर ने माता का हाथ का स्पर्श करा। उस समय पर मां शिव का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी मां। कोई बैर नहीं है जलंधर से। और एक बात याद रखिए, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस कौकड़ी गांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कथा सुन रहे हैं, मेरे धान के कटोरे में बैठकर आप लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, एक बात का स्मरण जरूर रखिएगा, कोई आपकी जिंदगी में ऐसा मिलेगा जिसका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, ना कभी उसको गाली दी, ना कभी अपशब्द कहा, उसके बाद भी वो तुम्हारा बुरा करने में ही लगा रहेगा, आपके लिए अपशब्द बोलने में ही लगा रहेगा, आपका हमेशा बुरा करने में लगा रहेगा। ना आपने कभी उसको गाली दी, ना कभी आप उसको पहचानते, ना कभी आप उससे मिले, ना कभी आप उससे जुले, और ना कभी आपने उसको देखा, केवल उसके बारे में सुना और अंदर से ईर्ष्या जागने लगे। कोई ऐसा होता है। कर्ण की, राजा कर्ण की अर्जुन से कोई बैर था क्या? अरे बोले तो जम के नहीं। अर्जुन ने कभी राजा कर्ण को, दानवीर कर्ण को कभी अपशब्द कहा था क्या? नहीं। पांडवों ने कभी कर्ण को कुछ कहा था? एक शब्द पांडव नहीं बोले कर्ण के लिए, एक शब्द नहीं बोले। उसके बाद भी कर्ण, उसके बाद भी कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर से बैर रखता था। ऐसे कई हैं जो पहचानते ही नहीं है, जो आपसे मिले ही नहीं है, जो आपको जानते तक नहीं है, बस आपकी प्रशंसा सुन नहीं सकते और उनके मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है। समझ लेना, ये जलंधर जैसी औलादें बहुत सारी हैं, बहुत। कितना बड़ा संवाद है शिव महापुराण का, कभी ध्यान से सुनिएगा। स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कह दिया था, स्वयं रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया था। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कह दिए एक बार, ठाकुर मेरे लाडले, मेरे कृष्ण, आपसे एक बात कहना चाहती हूं।
भगवान ने कहा बोल क्या कहना चाहती रुक्मणी। रुक्मणी जी कहती हैं मैं ये कहना चाहती हूं कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना दान देता था, इतना बड़ा दानवीर कहलाता था। कर्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ संसार में। अर्जुन भी उसके आगे फीका था, अर्जुन भी उसके आगे फीका था। फिर कर्ण जब इतना बड़ा दानी था तो ऐसी मौत क्यों मरा? कीचड़ में, खड्डे में उसका रथ का पहिया जाता है, वो गिर जाता है और बाणों से छन्नी हो जाता है। क्या कारण क्या है? भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी पूछ रही है कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था, इतना सत्कर्मी था, फिर खड्डे में गिरकर, पानी के खड्डे में गिरकर मरा। कारण क्या था? क्या कारण था? कई लोग कहते हैं वो तो बहुत भजन करता है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। इतना बड़ा भजन करने वाला, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत दान करता था, इतना अच्छा था, ऐसा मर गया। बताओ बेचारा इतना अच्छा था और इस तरह से मरा। हमको दया आती है तो रुक्मणी जी को क्यों नहीं दया आई? माता रुक्मणी के हृदय में यह बात पहुंच गई और रुक्मणी जी ने भगवान द्वारकाधीश से पूछा। आज हस्तिनापुर जाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि राजा कर्ण ने ऐसा कौन सा कारण कर दिया था जो राजा कर्ण इस तरह से मरा है। वो तो दानवीर था, पुण्यात्मा था, इतना दान देता था, इतना सत्कर्म करता था, फिर ऐसा क्यों मरा है? भगवान द्वारकाधीश ने कहा रुक्मणी तुम नहीं जान सकती, तुम्हें क्या बताऊं? नहीं, रुक्मणी जी बोली तुम्हें बताना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी एक कारण सुन। दानवीर है ना कर्ण, बहुत दानी है ना कर्ण, खूब दान देता है ना कर्ण। हाँ, तो उसकी मौत ऐसे कैसे हो गई? रुक्मणी, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंसा था, बाण उसके शरीर में लगे हुए थे, कौरव हंस रहे थे, कर्ण के चरणों में अभिमन्यु पड़ा